में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी तड़केदार टेक न्यूज आपके सामने हाजिर है। हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज, लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। हमने आपसे सवाल पूछा था कि आपके पास क्या 5G अब प्रॉपर चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ चल रहा है, अपने अपने सिटीज भी बताई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे हमने 2 इंटरेस्टिंग वीडियोस डाल दिया है, आप जाइए देखिए, नहीं देखा है। और भी काफी सारे वीडियोस तैयार हो रहे हैं, और हम शॉर्ट्स भी आजकल बहुत प्रैक्टिकल बना रहे हैं इसी चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है, जाइए देखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप मिस कर देंगे। आज एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है आपसे। अगर एक बजट फोन होता है अंडर 20,000 या अंडर 15,000, तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपका ड्रीम फोन कैसा होना चाहिए उस प्राइस पर? आप थोड़ा बहुत स्पेक्स जो है वो कमेंट में डालकर बता सकते हैं। क्या पता ब्रांड्स देख ले और उनको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा भी होना चाहिए। ये चीज मुझे जरूर बताना। लाइक करिए। 15,000 20,000 फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले कैमरे की शुरुआत करते हैं बैंक ट्रांजैक्शंस को लेकर। इंडिया में अगर आपने लंबे लंबे ट्रांजैक्शंस किए हैं या करने वाले हैं, तो आपको बैंक द्वारा बायोमेट्रिक्स और फेशियल रिकग्निशन पर डिपेंड करना पड़ेगा। जी हाँ, हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है ताकि अगर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होता है, टैक्स इवेजन, इन चीजों को रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने साल में 20 लाख 25 लाख 30 लाख ट्रांजैक्शंस किया है, तो आपको इनके थ्रू गुजरना पड़ेगा। और कुछ सिलेक्टेड बड़ी बड़ी बैंक्स ने तो ये शुरू भी कर दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तो किसान हम घर में बैठ के ट्रांजैक्शंस कर लेते, चेक दे देते, जो भी कर लेते, तो हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोगों को इन चीजों से भी गुजरना पड़ेगा, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताना। इन्फिनिक्स बाबू इसी महीने अपने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। हर महीने इन्फिनिक्स कुछ ना कुछ करता जा रहा है, और वैसे इन्फिनिक्स के फोन्स भी काफी बिकते भी है आजकल देखा जाए तो। इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G 2023, जी हाँ, जिसमें डायमंड सिटी 1080 होगा। ज्यादातर इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G जो आया था उसके जैसा ही होगा, ऐसा बोल रहे हैं। उसी के साथ इन्फिनिक्स का नोट 12i भी आ रहा है। जी हाँ, ये बजट कैटेगरी का होगा। और इन्फिनिक्स का ज़ीरो बुक अल्ट्रा, उनका एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें इसी महीने लॉन्च होने वाली है, ऐसा बोलते हैं। देखते हैं, अगर हमारे पास आएगा तो आपको बताएंगे। वैसे इन्फिनिक्स एज अ ब्रांड, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या कुछ इंप्रूव कर रही है, या कंपटीशन के बारे में भी कमेंट में जरूर बताइए। टिम कुक भैया, ऐसा लगता है कि भाई आजकल खाने में भी ये पैसा पकाते हैं। हाँ, इनके कुछ सैलरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बाहर आई है। बताया जा रहा है कि भाई 2023 में, इस साल उनकी सैलरी कट हो जाएगी ऑलमोस्ट हाफ, और उनको $49 मिलियन ही मिलेंगे, जो लगभग 400 करोड़ होता है सिर्फ ऐसा इन महान ब्लॉगर ने लिखा है सिर्फ। और वो रीजन इसलिए क्योंकि पिछले साल 2022 में उनको 800 करोड़ रुपए, ये देखिए खाली सैलरी नहीं होती, इसमें शेयर, स्टॉक, ये सब मिलाकर मैं बोलता हूँ। सैलरी तो उनकी कुछ 20-25 करोड़ रुपए के आसपास होती है। लेकिन सोचो, इस बार कटने के बाद भी ये भैया को 400 करोड़ रुपए यहाँ पर सैलरी मिलेगी, जो उठाकर लेके जाएंगे। तो ये थोड़ी चीजें यहाँ पर बाहर लिखी हुई है। वैसे ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं, बड़े बड़े जो कंपनी के सीईओ होते हैं ना, उनकी 200, 300, 400, 500 करोड़ में ही होती है। कहां से मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा एआई डेवलप किया है जो बहुत ही मजबूत है। ये आपकी वॉइस को सिर्फ 3 सेकंड में इमिटेट करेगा, और वैसे के वैसे सेम आपको सुनाएगा। हाँ, हालांकि वो रोबोटिक वे में सुनाई देगी, लेकिन स्टिल 3 सेकंड में ये सिर्फ सुनेगा। आप बोलिए, अरे दोस्त कैसा है, अरे बाबू थाना थाया, हाँ, ये सारी चीजें, और वो सेम टू सेम वैसी ही आपकी आवाज को इमिटेट करके आपको बताएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा अभी पहले हमने कभी देखा नहीं था, लेकिन ये इन्होंने कर दिया। इसका नाम है डॉल-ई या वॉल-ई, पता नहीं क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट इसको कमर्शियली भी अवेलेबल करेगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आ सकता है। क्या पता हमारे फोन में भी आ जाए। फोन में आ जाए तो क्या मजा आएगा ना। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। इस बार बताया जा रहा है कि ये जो फोन होगा वो और भी ज्यादा थिक होने वाला है। हम सोच रहे थे कि हर साल ये स्लिम होता रहे, बट नहीं, सैमसंग के प्लान कुछ और ही है, मोटा मोटा करते रहेगा। और इसमें इस बार जो है वो एस पेन को होल्ड करने के लिए भी जगह दी जाएगी। मतलब अभी कैसा है, अलग से एस पेन होता है, उसको यूज करना पड़ता है, या तो कवर पे लगता है, लेकिन फोन के अंदर ही वो लोग लगाने की प्लान करें। जब मुझे लगता है कि एक बैड आइडिया है, क्योंकि एस पेन पर इतना लोग डिपेंड नहीं होते आजकल, और रेयरली लोग यूज करते, बट उसको ऐसा करने से फोन की साइज और वेट को बढ़ाकर कुछ फायदा नहीं। और इसमें स्नैपड्रैगन 985 5G चिपसेट होगी, जो अभी तक हमने सुना भी नहीं, सपनों में भी नहीं आया। वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लीक हुई। तो देखते हैं भाई, मुझे लगता है कि सैमसंग को अपने फोल्ड सीरीज में कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, क्रीज पे भी और उसके वेट और थिकनेस पर, फॉर्म फैक्टर पर भी। आपको क्या लगता है? कोई भी टिप्पणियां है कमेंट में बताइए। PlayStation 6, जी हाँ, इसकी इंफॉर्मेशन सोनी द्वारा ऑफिशियली लीक हो गई है। सोनी ने एक डॉक्यूमेंट्स के जरिए उसमें मेंशन किया है कि 2027 तक वो अपना एक न्यू कंसोल, और सोनी का कंसोल कौन सा होता है
PS सीरीज ही होती है ना, तो प्ले स्टेशन 6 यहाँ पर जो वो लेके आ सकता है। तो ये देखकर बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि हाँ ये हो भी सकता है, क्योंकि प्ले स्टेशन 5 के बाद अगर देखा जाए तो ये 5 साल बाद हमें देखने को मिल सकता है। तो 2027 में जो लोग अगर फैन है सोनी के प्ले स्टेशन के, तो प्ले स्टेशन 6 ऑफिशियली आएगा, ऐसा सोनी ने पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स के जरिए लीक कर दिया है। प्ले स्टेशन 5 अभी तक हमने सिर्फ वीडियो बनाया था, हैंड्स ऑन तो किया नहीं। खेलने का बहुत दिल करता है और फिर सोचते हैं जब खेलने बैठते तो लगता है कि गेमिंग चैनल ही बना दिया जाए। कमेंट में आइडिया दीजिए। Realme की तरफ से खबरें आ रही है भाई। हाँ, अभी तो Realme 10 Pro हाल ही में आया है, जो मुझे ठीक ठाक लगा, इतना भी कोई वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोन नहीं था। और Realme 9 Pro से कोई मेजर अपग्रेड्स नहीं थे, हमने ऑलरेडी बता दिया था उसके बारे में तो आपको। लेकिन Realme 11 Pro की इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, ऐसा बताया जा रहा है, कोई चाइनीज ब्लॉगर है कि Realme 11 Pro में इस बार जो है अब वो AMOLED डिस्प्ले का इस्तेमाल करेगी। अभी तक Realme 9 Pro, Realme 10 Pro में 120 हर्ट्ज की IPS डिस्प्ले थी, AMOLED 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले होगी और इस बार MediaTek का प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि Realme 9 Pro, Realme 10 Pro में Snapdragon 695 चल रहा है, तो अब पता नहीं कौन सा वाला MediaTek होगा। हो सकता है जब ये अगले साल आए या इस साल के एंड में भी जब आएगा तो नया ही प्रोसेसर होगा, वो हमें देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है शायद, मेरे को ऐसा लगता है Dimensity 1080 हो सकता है, बाकी तो श्योर नहीं है। ऐसी चीजें लीक हुई है, बट Realme वाले थोड़ा सा अभी मतलब पीछे जा रहे हैं, थोड़ा उल्टा रिवर्स गियर में जा रहे हैं। अगर कुछ अच्छा करते, वापस से वो अपना जोश लेके आते तो मजा आए। डील की बात करते हैं, Redmi का ये वाला पावर बैंक जो फिलहाल के लिए 1000 रुपए, कभी कभी प्राइम मेंबर्स के लिए 800 रुपए तक भी अवेलेबल हो जाता है Amazon के ऊपर। और ये बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको USB-A, उसके अलावा आपको Type-C, आपको माइक्रो USB और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें काफी सारे प्रोटेक्शन फीचर्स भी दिया गया, तो और ये स्लिम ट्रिम भी है। तो 10,000 mAh के साथ अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आपको देखो, इधर आपको व्यू प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा, इधर टैप करिए और जाके परचेस कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं, इंडिया में सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी आ रही है सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना ऑनलाइन गेमिंग में, बच्चे ये करते, बच्चे वो करते, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो आने से पहले ही उनको बहुत सारे पड़ाव से गुजरना पड़ेगा, ऐसा बताया जा रहा है। जब तक हमारी गवर्नमेंट उनको अप्रूव नहीं करेगी, वो हमारे हाथ तक नहीं आएंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सामने निकल कर आई है। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो हो रही है वो स्पेशली ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए इंडिया में आ रही है। मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है, इन चीज़ों को पहले से ही लिमिट करके सामने लेके आना चाहिए, ताकि लोग उसको पहले से ही अच्छे से खेलें तो नुकसान ना हो। क्या आपको पता है दोस्तों, देखिए रास्ते पर हम सड़कों पर जाते हैं बारिश में, कभी कभी वो जो छोटा सा गड्ढा आता है, गड्ढा नहीं वो ढक्कन होता है, उसके नीचे सब पानी होता है गटर का या साफ पानी, मैला पानी, जैसा भी आप उसको बोलो। वो अमेरिका में भी है, US में भी है, और ज़्यादातर न्यूयॉर्क के अंदर। और वो जो है वो इंडिया से जाता है वो ढक्कन खाली। सोचो, और इंडिया बहुत कम दामों में देता है, बोले जाओ ले लो खैरात के अंदर, और उसमें मेड इन इंडिया भी लिखा रहता है। सोचो। आज की न्यूज़ आज के लिए बस लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।